यह कहानी एक ऐसे समय की है जब गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। एक दिन एक महिला उनके पास आई जिसके चेहरे पर गम और चिंता साफ दिख रही थी। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका दिल भारी था। महिला ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में दुहक और दर्द की कोई सीमा नहीं है। मेरा बच्चा मरा है और अब मैं अकेली हूं। मेरा दिल टूट चुका है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिल सके। गौतम बुद्ध ने उसे शांति से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक घर से बीज लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वह घर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई दुख, शोक या पीड़ा न हो। अगर तुम वह बीज ले आ सको तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला दूंगा। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और प्रेरणादायक लग रही है तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महिला को लगा, क्या ये काम इतना आसान हो सकता है? उसने तुरंत बुद्ध के बताए गए घर की खोज शुरू कर दी। वह एक घर से दूसरे घर तक गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी प्रकार का दुख छिपा हुआ था। कहीं किसी का बेटा बीमार था, कहीं किसी की पत्नी दुखी थी, कहीं किसी ने अपने प्रिय को खो दिया था। दिन भर वह यही सोचती रही, क्या ऐसा कोई घर है जहां दुख न हो? और फिर थकी हारी एक घर में पहुंची जहां एक अलग ही वातावरण था। लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, किसी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उसने सोचा, क्या यही वह घर है? लेकिन जब उसने बीज के बारे में पूछा तो घर वालों ने जवाब दिया, हमारे घर में शांति है, लेकिन यहां भी कोई दुख नहीं है। महिला अब समझ गई कि हर घर में किसी न किसी रूप में दुख होता है। वह बुद्ध के पास लौट आई और कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है, कोई भी घर दुख से मुक्त नहीं है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। जीवन में दुख और सुख दोनों का आना स्वाभाविक है। दुख को स्वीकार करना ही असली शांति की ओर पहला कदम है। जब तुम अपने दुख को समझने लगोगी, तुम्हारा दिल शांत होगा। महिला ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और महसूस किया कि अब वह अपने दुखों को सहन करने और उन्हें समझने की शक्ति पा चुकी है। उसे अब शांति और संतुलन महसूस होने लगा। वह जान गई कि जीवन में दुख को स्वीकार करने से ही असली शांति मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का आना स्वाभाविक है। हमें उन्हें स्वीकार करके ही असली शांति मिलती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।